बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी महीनों से बल्कि कई सालों से नून लीग कोशिश कर रही है बयानिया बनाने की कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। मियाँ साहब वहाँ बैठ के भी सौदेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने जो सौदेबाजियाँ की, अब उनके अपने दाएं बाएं साथी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खोल रहे हैं। पहले ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि मियाँ साहब जेल से इमरान खान की मेहरबानी से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से जेल से बाहर रवाना हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें निकालने में मदद की मियाँ साहब को। मियाँ साहब के साथ साजबाज करके एक ऐसा शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट से सज़ा मिली और ताहयात नाअहली और 10 साल या पता नहीं कितने साल की कैद थी, उसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके साथ सहूलतकारी की और बाहर चले गए। अब भाई साहब उनके 16 महीने तकरीबन वज़ीर आज़म रहे और उनकी पार्टी के बहुत सारी उनकी पार्टी थी, को 85 के करीब वज़ीर थे, 2 3 4 5 इधर उधर दूसरी पार्टियों के थे, बाकी तो सब नून लीग के थे। अब मियाँ साहब का रोज़ बयान आता था, कभी अयाज सादक साहब मिल के आए हैं और खुशखबरी सुना रहे हैं कि मियाँ साहब जनवरी में आ रहे हैं, कभी जावेद लतीफ़ ऐसे जैसे कोई माशूका किसी आशिक से मुतालबे करती है कि पहले इतना इजी लोड करवा के दो तो फिर तुम्हारी कॉल सुनूंगी। जावेद लतीफ़ साहब कहते रहे हमें रेड कारपेट बिछाओ, मियाँ साहब से पहले जाके माफ़ी मांगो, मियाँ साहब को जाके वापस लेके आओ। किस लिए? मियाँ साहब के बगैर मुल्क नहीं चल रहा जी। 2017 में मुल्क तरक्की की मेराज पे था, सब झूठ फराड बयानियाँ बनाने की कोशिश करते रहे, वो चला नहीं। अब फिर कोशिश करते रहे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हो सके, कभी घड़ी चोर, कभी कुछ, कभी साइफ़र, कभी सारे बयानिए पिट गए, कोई बयानिया भी नहीं चला। नतीजा ये हुआ कि यहाँ अवाम में ये बात आहिस्ता 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 बहुत फैल गई कि मियाँ जिसको हम शेर शेर कहते रहे, वेखो वेखो कौन आया, उन्होंने कहा तू आपे वेख ला कौन आया। अच्छा, वो वेखो वेखो कौन आया, पता लगा कि वो तो भेड़ है, बकरी की तरह वो यहाँ से छुप के भागा और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी तक वही चक्कर चल रहा। अच्छा, वो 16 महीने जो थे वो अब सुना कि खुद नून लीगी कह रहे हैं जाके मियाँ साहब को कि शहबाज स्पीड साहब के 16 महीनों ने हमारा नून लीग का भट्ठा बिठा दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, हम आवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। अगर आप आना नहीं चाहते, नहीं आएंगे तो पार्टी को दफन समझ लें। मुस्लिम लीग नून का मियाँ शहबाज शरीफ ने जनाजा निकाल दिया। अच्छा, मियाँ साहब के यहाँ साथी कहते रहे कि मियाँ साहब को ज़ीरो रिस्क होगा तो लाएंगे। फिर बयान आने शुरू होगा राना साहब के, ख्वाजा आसिफ के और डार वगैरह के और मरीम औरंगज़ेब के, अता तारड़ के, कि मियाँ साहब ज़ीरो रिस्क हो गए हैं। अब मियाँ साहब आएंगे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पे उनको बिठा के मीनार पाकिस्तान ले जाएंगे। बल्कि पहले तो प्रोग्राम था कि एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा ऐसा इस्तकबाल हो, पता लगे कि कोई नेल्सन मंडेला आया है, लेकिन वो नेल्सन मंडेला इतना डरपोक है कि वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब ख़तरा लगा कि पता नहीं एयरपोर्ट पे लोगों को हम ले जाने में कामयाब होंगे या नहीं। तो अब कहा जी वहाँ से मियाँ साहब को हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे मीनार पाकिस्तान और वहाँ कन्वेंशन करेंगे। पहले इस्तकबाल रैली और पता नहीं क्या क्या कुछ था, वो सारा कुछ हवा हो गया। मियाँ साहब ज़ीरो रिस्क पे हैं। मियाँ साहब को पंजाब का वज़ीर आला जाके यकीन दहानियाँ करवा के आया कि हम आपको गिरफ़्तार नहीं होंगे, जेल नहीं जाने देंगे, एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर पे बिठा के हम मीनार पाकिस्तान ले जाएंगे। लेकिन यहाँ मियाँ साहब जब फूंड में आए अपनी में, उन्होंने देखा कि अब सारे रास्ते क्लियर हैं, मेरे सिवा कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नहीं है, पीपल पार्टी को भी
धोबी पटका मारा मियाँ साहब ने। पहले पीपल पार्टी को ये लालच दिया था कि इस दफ़ा शहबाज को बना दो 16 महीने के लिए, और उसके बाद फिर बिलावल की बारी। अब जब बिलावल को धोबी पटका लगा तो बिलावल तो सीधा जा गिरा दुबई, और यहाँ नून पीपल पार्टी वाले फंसे हुए हैं बड़ी बुरी तरह। उधर से जाते जाते बंदयाल साहब नैब केसेस खोलने का हुक्म दे गए। नैब केसों के ट्रकों के ट्रक रिकॉर्ड नैब के दफातर में पहुंचाया जा रहा है। अरबों रुपए के केस हैं। मियाँ साहब फिर डर गए, अब गए तो अब तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। फिर किसी ने यकीन दहानी करवाई कि आप आ जाएं, आपके केस शेस हम माफ़ करवा लेंगे। तो फिर मियाँ साहब तैयार हो के आने के लिए खूब बयानियाँ सोच रहे थे। बिल आखिर उन्होंने बयानियाँ ये सोचा कि जनाब मैं आते पहले तो 2 जर्नैलों को पकड़ूंगा, फैज़ हमीद को और कमर जावेद बाजवा को, और 4 जजों को। इनको सज़ा दिए बगैर मैं नहीं रह सकता। अब जो जज जिस जज ने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए हुए हैं, उन सारे जजों को मियाँ साहब का इरादा, मियाँ साहब की ख्वाहिश लटकाने की कि उनको लटकाऊं और यहाँ आके फिर मैं बिल्कुल बेफ़िक्र होकर हुकूमत करूं, बादशाहत मेरी हो, मेरा ख़ानदान ही सदा रहे, पाकिस्तान ग़ुलामी इख्तियार कर ले हमारी, और हम मैं फिर मेरी बेटी फिर मेरे भाई भतीजे सारे हम ही रहें बस, और कोई ना रहे। तो इसके लिए मियाँ साहब को यकीन दहानियाँ तो बड़ी करवाई गई, लेकिन मियाँ साहब फिर डर जाते। अब जब बयान मियाँ साहब ने ये दिया तो उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है 30 साल से, उसको अच्छा मौका मिल गया। उसने इस्टेब्लिशमेंट से कहा ये देख लो जैसे तुम लाना चाहते हो। इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसे ही भेजा कि जाओ जल्दी जल्दी जाकर उसको समझाओ कि बंदे का पुत्र बने, ये अपने मामलात ख़राब ना करे। अब मियाँ शहबाज साहब सुना फिर समझाने बुझाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मियाँ साहब ऊपर से तो समझा रहे हैं, अंदर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आउट हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, और आइंदा भी वज़ीर आज़म का कुर्रा फ़ाल जो है वो मेरे नाम ही निकले। ये तो है ख्वाहिशात मियाँ ख़ानदान की। लेकिन अवाम क्या सोच रहे हैं? अवाम के सर्वे करवा के मियाँ साहब ने भी देख लिए, शहबाज ने भी देख लिए थे, इस्टेब्लिशमेंट ने भी सर्वे करवा के देख लिए, और बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने भी सर्वे करवा के देख लिए। इस वक्त 80% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी, और बाकी जो है वो तकसीम है, और नून लीग और पीपी और ये और वो, इन सब में सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पे लब्बैक खड़ी। अच्छा, ये किसी सूरत भी मियाँ साहब के मंसूबे और प्लान कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। मियाँ साहब बड़े परेशान हैं, कई दिनों से सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और उनके कारिंदे उनको समझा रहे हैं शेर साहब कुछ हौसला करें, एक दफ़ा चलें, 2-4 दिन आपको जाना भी पड़ गया तो हम छुड़ा लेंगे, आप आ जाएं। पाकिस्तान की आवाम बड़ी बेवकूफ़ है, आप आएंगे तो ये फिर शुरू कर देगी मियाँ दे नारे वजनगे। लेकिन वो अब थोड़े रह गए, अब उनको परेशान होना ही चाहिए कि वो नारे वजनगे वाले थोड़े रह गए हैं। आवाम की अक्सरियत का शऊर बेदार हो गया है, और मैंने पहले भी कहा था मुकाबला तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक का होगा। पीपल पार्टी, PDM, नून लीग, ये सब आउट हो चुकी हैं जमातें, इनका अब इलेक्शन में कोई मुकाबला नहीं है। ये तो ज़ीरो पे है पहले ही, बगैर रिज़ल्ट के। अगर इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो जाता है तो ये सारे साफ़ हो चुके। इसलिए मियाँ साहब बेफ़िक्र होके आएँ। मियाँ साहब जर्नैलों और जजों को लटकाने के नारे लगाने की बजाय झूठे अंदर से तो मियाँ साहब सुना है। अब नदीम मलिक साहब का क्लिप मैंने सुना, और बहुत सारे एंकरों की बात सुनी, और मियाँ साहब के अपने भी साथी ये ख़बरें आउट कर रहे हैं कि मियाँ साहब कमर बाजवे को बनाने से पहले कमर बाजवे के ससुर के साथ सौदेबाजी करते रहे कि कमर बाजवा को अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले आएँ तो कमर बाजवा आके फ़लाँ को हटाएगा, फ़लाँ को लाएगा, हमारे साथ कमिटमेंट करे, ये करे, वो करे। सारे वादे वईद ले के मियाँ साहब कमर बाजवे को लाए। लेकिन जब आगे इलेक्शन में अवाम ने मियाँ साहब का तख्ता उल्ट दिया, इमरान खान का साथ दिया, तो मियाँ साहब ने कहा जी ये तो मेरे बाजवा ने मरवाया।
और बाजवा साहब ने फिर अपना वादा निभाने के लिए 2019 से इमरान खान की हुकूमत को उतारने की, तोड़ने की, ख़त्म करने की, अदम एतमाद की साजिशें शुरू कर दी। कहते तो रहे बाजवा साहब कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अब तो उनके सारे साथी भी बोल रहे हैं, रिटायर्ड जर्नैल भी बोल रहे हैं, और नून लीग वाले जिनसे उन्होंने मुआहदे किए थे वो भी बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने जो केस फैज़ाबाद वाला खोला है, इसमें असल जिन पे उन्होंने निशान लगाया था कि फ़लाँ जर्नैल जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं, अब देखना यह है कि काजी साहब उनके ख़िलाफ़ और सियासत में दखल देने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान में गैर आइनी काम करने वालों के ख़िलाफ़, और ख़ास कर सबसे बड़ा ड्रामा पाकिस्तान में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं।